पूरी दुनिया में ना मीडिया वॉच डॉग होता है, हमारे यहाँ ना खाली डॉग है। एक एक्स सीएम पंजाब के पास अगर उसकी टोटल वर्थ 2 अरब भी नहीं है तो बेसिकली आप डिस्करेज कर रहे हो कि आइंदा के बाद कोई सीएम पंजाब बनने की कोशिश भी ना करें। यही चीज जो है ना, मतलब पाकिस्तान को खास तौर पे और दुनिया पूरी को समझने की जरूरत है कि आप जब एक चीज को ज्यादा महंगा कर देते हैं ना, उसको डिस्करेज करने के लिए या फिर ये करने के लिए कि अच्छा अगर ये बंदा ये खरीदेगा तो ये तो अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी को तो हमें टैक्स देना चाहिए। और आपका ये ख्याल है कि इसके बाद कौमी खजाने में इजाफा हो जाएगा या लोग डिस्करेज हो जाएंगे, ये दोनों चीजें नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नदामी, मेरे साथ है अली अफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर बहुत हाई स्पिरिट्स। ये जो अब आपने सुबह सुबह शोज करने शुरू कर दिया ना, मैं सर ये जो लोग होते हैं ना कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ये सारी चीजें होती हैं सर जवानी की। जब एक दफा जवानी गुजर जाती है ना, देन एवरीबॉडी इज अ मॉर्निंग पर्सन। रात तक सर खत्म हो जाता है बंदा। सर मैं तो इसको एक कदम बताता हूँ सर। सर वो ये कि सर अगर कोई बंदा कहता है ना कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, वो पर्सन ही नहीं है सर। मैं उसको इंसान ही नहीं मानता सर। कि देखिए, दिन के सुबह उठ के जो इंसान एक बड़बड़ाता है उठते साथ, और उसका उड़े होते हैं होश उसके, चाहे वो अच्छे टाइम पे सोया हो, उठना सर एक बड़ी मुश्किल चीज है ये इंसान के लिए। कुछ जो बंदा ये भी कहता है ना कि यार मैं बड़ा फ्रेश उठता हूँ, झूठ बोल रहे हैं सर। सर मतलब इससे आप देख लेना कि इतनी दवाइयां कैंसर के लिए नहीं बनी जितनी उठाने के लिए बनी। सर आप उठ नहीं सकते, आप उठते साथ, लेकिन सर एक जिस्म की बेहतरीन किस्म का निजाम है कि जब उठते साथ ना विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स ना आपका जब स्टार्टअप हो जाता है, आप रीस्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो कैफीन इंटेक है आपकी, वो आपको ठीक कर लेती है। कुछ लोग कैफीन नहीं लेते, तो वो एवं तो नहीं चलते फिर रहे ना, कुछ सिस्टम है हर बंदे का जो वो कर लेता है। स्लीप अलबत्ता सर बहुत जरूरी है। आप ये ना करें अपने साथ कि जी मैं 4 घंटे सो के उठ के फ्रेश हो जाते हैं। जो 4-5 घंटे की नींद पे भाई तरह फ्रेश होता है, ये झूठ बोल रहे हैं सर। ये कुछ और करते हैं सुबह उठते उठते ताकि ये फ्रेश हो जाए। ये मैं नहीं मान सकता। ये आपके ख्याल में सुबह सुबह लाइनें चल रही हैं? सर नथिंग एल्स मेक सेंस। और कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो बनी नहीं सर। वैसे शायद को बना ली हो सर, उन्होंने को पता नहीं। वो बिलियंस का आप अक्सर जिक्र करते हैं ना शो का, तो उसमें सुबह सुबह आईवीज लग जाती हैं फ्रेश होने के लिए। वो भी सर ठीक है। वैसे आप एक बनाना बैग ठोकें अपने आप को सर, जबरदस्त रिंगर लगाएं और आप फिट हो जाएंगे सर। सारा सारा दिन आपका बेहतरीन चलेगा। बाकी सर वो हुबरमैन वगैरह एमआईटी वाले जो है ना, उनकी पॉडकास्ट है, सुनो ना, तो वो होता है कि जी आप उठते साथ अगर 10 मिनट के लिए सनलाइट में चले जाओ ना, तो आपके प्यूपल्स डायलेट होने के बाद वो जो आपका सिग्नल देते हैं, आपका जो सर्केडियन रिदम है वो सेट हो जाता है। वो यूं वो ना जिंदगी का हल बताता है कि तमाम मसलों का है कि सुबह उठते साथ आप जो है ना सूरज में चले जाओ। खूब आया है पाकिस्तान से। उसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड का अंदाजा नहीं है सर। 52 डिग्री सेंटीग्रेड छोड़े सर, आपने अभी पिछले सर महीने डेढ़ से कब देखी है सनलाइट? मुझे बताएं सर। एक सनलाइट जब निकलती है तो मैं खुद देखता हूँ यार कितना मजा आ रहा है। अब तो सनलाइट आपको जाके मिलेगी मेरे ख्याल में फरवरी मार्च में प्रॉपर, क्योंकि सर अभी ये खत्म हो गई। ओवरकास्ट जो चल रहा है पिछले 1.5 महीने का, वो खत्म होगा तो फिर उस स्मॉग को ओवरकास्ट आ जाएगा। जब स्मॉग खत्म होगी फिर कुछ सनलाइट आएगी सर। और लगाओ सोलर तो सर आप ये देखें कि मतलब जो सारा इल्म है वो तो लैंग्वेज में छुपा हुआ है ना। तो आप ये देखें कि उर्दू में ये जो सुबह सुबह जो सूरज निकलता है उसके लिए क्या लफ्ज है? पॉप हटना। सर पॉप हट जाती है जब सूरज निकलता है। हाँ सर बिल्कुल। ये सनलाइट वाली वैसे चीज सर मैं इसको करना चाहूंगा, और ये देख लेते हैं इसके अंदर भी कुछ चीज है। वैसे तो सर एक ही शख्स आज तक मैंने जो देखा है जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको सनलाइट से फर्क पड़ता है, वो सुपरमैन है। कि उसको येलो सन जो है वो उसको ना उसके सेल्स को चूस जाता है। हम तो सुपरमैन नहीं है सर। तो मुझे नहीं पता कि सनलाइट में खड़े होने से क्या फर्क पड़ेगा। आप उठे सुबह, चाय ठोकें और पहुंचे आप आगे। सुबह उठे लेकिन जरूरी है। हम वैसे हाँ सुपरमैन वो है ना, वो जॉन इब्राहिम और अक्षय कुमार हमको कहते सुपरमैन। फ्रॉम AM to PM, बंदे एट योर सर्विस मैम। सर वो तो अक्षय कुमार तो वाकई में सर थोड़ा सा इस मामले में सुनी है उसकी जो बातें, कि वो तो बहुत अर्ली राइजर है, और उसके इर्द गिर्द जो उसके को स्टार्स वगैरह हैं वो तो काफी कंप्लेन करते हैं कि यार ये पहुंच जाता है टाइम पे सुबह सुबह, हम तो तब तक तैयारियां चल रही होती है। तो सर ये वर्क एथिक जो है ना अक्षय कुमार, वैसे डिस्पाइट वॉट एवर मुझे उसकी जो पॉलिटिकल व्यूज और बाकी सब कुछ वो अपनी जगह, अक्षय कुमार लेकिन सर एक सक्सेस स्टोरी है बहुत बड़ी बॉलीवुड की, कि वो बंदा किधर से क्या पहुंचे। नहीं नहीं सर, वो उसके पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत क्लियर है। मतलब देखिए उसने बीच में ले ली थी कैनेडियन नेशनलिटी, उसमें जो तो गाला पहिया तो लगा अच्छा चल वापस। वो बंदे को पता सब है। ठीक है। और सर बाकी फिर कितना लॉयल आदमी है सर।
और खैर उनकी शादी भी उनसे हुई है। क्या बात, ट्विंकल खन्ना से। क्या बात। तो सर को मतलब को हल्की चीज नहीं है, हल्की गेम है ही नहीं। क्या क्या बात। बात है सर। चलिए आगे चलते हैं सर ट्विंकल से। सर इंडिया की बात चूंकि छेड़ दी मैंने बॉलीवुड की, तो सर उसी से हम जरा आगे चलते हैं कि सर ये चीज सर मैंने कभी नहीं देखी, और आपको पता है लाहौर में रहने के चंद फवायद ये हैं कि आपको अंडर पासिंग एंड ओवर पासिंग जो है उसके एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। यहाँ पे ढेर सारे अंडर पास भी हैं, यहाँ पे ढेर सारे ओवर पास भी हैं, और उनका एक लुत्फ लेते रहते हैं आप। अंडर पासों में यहाँ पे खास तौर पे जो बुज़दार साहब ने यहाँ पे बनाया था फिरदौस मार्केट वाला अंडर पास, वो अमूमन थोड़ा फ्लड हो जाता है पानी की वजह से, लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, उन्होंने कौन सा खुद जाके वहाँ पे ईंटें उटे लगाई थी, बट वो जाता। बाकी अंडर पासेज यहाँ पे बड़े अच्छी रहते हैं सुकून में। ओवर पास जितने भी हैं हमारे, हमने एक पिछले एपिसोड में हनी ब्रिज का भी जिक्र किया था, उससे लेके शेर पाओ मियाँ मीर जितने ओवर पास हैं वहां कभी मैंने पानी इकट्ठे होते हुए नहीं देखा। सर टेक्निकली हो नहीं ना सकता, ओवरहेड में कैसे पानी खड़ा हो गया ना सर। ये हैदराबाद के शहर में जो उनका को पॉश को टेक एरिया है उधर ये एक इंजीनियरिंग फ्लॉ उनको मिला है कि सर ये इंजीनियरिंग मार्वल है। मार्वल है। उस मार्वल वो इतना इंजीनियरिंग मार्वल है कि वो बारिश में वो ड्यूल हो जाता है कि वो ओवरपास भी रहता है और स्विमिंग पूल भी बन जाता है साथ साथ। तो सर ये वीडियो हमने देखी कि ऊपर उसके ऊपर भी बारिश की वजह से ऑब्वियसली पानी इकट्ठा हुआ है ओवरपास पे, और नीचे भी एक तरी सी बनी हुई है जिसके अंदर बसें बुसें फिर रही। नीचे का हम कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे भी यहाँ होता है। ओवरपास पे मैंने पहली दफा देखा, तो ये यकीनन एक इंजीनियरिंग मार्वल है सर इंडिया की। हाँ जी बिल्कुल सर। वो मैं तो आपको पता है इंडिया के बारे में हमेशा एक ही बात करता हूँ, मतलब जेनेरिकली एक ही लोग हैं, मतलब खास तौर पे नॉर्थ और इंडिया। हम प्यार से करते हैं। हाँ, और वो उसमें ये है कि वो उनका स्केल बड़ा है, तो मतलब उनका अच्छा भी हमसे 7 गुना ज्यादा अच्छा होगा, उनका चवल भी हमसे 7 गुना ज्यादा चवल है। तो वो हाँ बेसिकली क्योंकि एक ही लोग है ना, स्केल बड़ा है, तो चल रहा है ये सर। ये और उनकी सर जो इंजीनियरिंग की एक अचीवमेंट्स हैं, वो असल में सारे के सारे अच्छे वाले तो बाहर चले जाते हैं जो रह जाते हैं ब्रेन गेन। वो सर मुझे कौन था वो कौन सा कमेडियन वरुण ग्रोवर जो है, उसने एक स्टोरी सुनाई अपनी स्टैंड अप में। वो कहता है कि जिस भी शहर का वो जिक्र कर रहा था कि पुल उन्होंने शुरू किया 2 तरफ से, एक इधर से शुरू किया एक इधर से शुरू किया, एंड में मेल नहीं आया उनका, पप्पी नहीं हुई। तो वो कहते हैं जी के ये अब नया बनेगा। तो वो कहता है कि नहीं आप छोड़े रहने दें, हम छाल मार के अगली तरफ चले जाएंगे, आप इसको जीरो ना करें। तो इंडिया में सर पुल खेलते रहते हैं वो, ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। और हमारे भी इधर वो एक जो नहर पे जितने पुल हैं वो राइट साइड पे हैं, एक रेल रोड वाला लेफ्ट साइड पे है, वो गलत बन गया। तो वो हर 2-3 साल बाद ना रोड उठता है कि इसको ना सही कर देते हैं। तो मैं हमेशा मशवरा देता हूँ कि नहीं हुन आदत उतना पै गई ने, कोई ऐसा समस्या नहीं, छेड़ना नहीं सर। उस पे जाते हुए हम ऐसे हो जाते हैं यूं करके, हमें आदत है सर, सर्वाइवेबिलिटी है। बाकी सर मैंने उस्मान बुज़दार साहब का जो जिक्र कर दिया, तो उनकी एक छोटी सी अपडेट आप ले लें प्लीज कि सर वो 1-2 चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि उस्मान बुज़दार साहब के इर्द गिर्द जो मामलात हैं वो कसी जा रहे हैं अब। सर सॉरी, वो असल में हो नहीं सका उनसे, क्योंकि वो करोड़पति से अरबपति जो हैं या लखपति से अरबपति जो हैं वो बन चुके हैं, अपने टेन्योर में बने। तो सर 2 अरब जो है वो बताई जा रही है उनकी नेटवर्थ जो है उस्मान बुज़दार साहब की, लेकिन जब वो सीएम आए थे तो इतने को पैसे नहीं थे उनके पास, जिसमें प्लॉट, गाड़ियां, ये वो, कैश, सारा कुछ उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो अब आप, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में होने लगा है कि बजी साहब जो है उनके इर्द गिर्द जो है ना स्क्रूइंग जो है वो शुरू होने लगी। सर ये बड़ी ज्यादती है। ये जो अरब रुपया है ना, अच्छा ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि अरब में 1000 करोड़ नहीं होते, 100 करोड़ होते हैं। ये आजकल के दौर में कोई बड़ी रकम नहीं है। 1000 करोड़ 100 खरब कहेंगे हम सर, खरबों रुपए, खरबों की बात करें सर, ये क्या बात हुई कि जी अरब शरब ये वो। यार मैं आपको बताऊं कि अरब रुपया क्या होता है। अगर आपके कोई डिफेंस में कोई 20-25 प्लॉट हैं तो आप अरबपति हो। तो इतने तो सर लगे फिर रहे हैं सर। 10 रेजिडेंशियल कर लें और 5 कमर्शियल कर लें, फिर भी अरब हो जाएगा आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बस एमएम आलम पे एक है तो आप अरबोपति, अरबों, वो तो सर 1 अरब की तो कहानी नहीं है, वो तो अरबों है। वो तो वहां तो सर आप एमएम आलम और बाकी मेन बुलवार्ड पे आप अपने घर के बाहर लाउड स्पीकर लेके खड़े होंगे, ये मैं बेच रहा हूँ, सर लाइन लग जाएगी लोगों की, वो पूछिए कितने की बेचते हैं, वो ले लेंगे कोई ना कोई। दूसरा ये है कि एक एक्स सीएम पंजाब के पास अगर उसकी टोटल वर्थ 2 अरब भी नहीं है, तो बेसिकली आप डिस्करेज कर रहे हो कि आइंदा के बाद कोई सीएम पंजाब बनने की कोशिश भी ना करें। या तो वो दाखिली अरबपति हो, फिर तो ठीक है, फिर तो सर्विस होगी। वैसे सर मेरे ख्याल में इधर का सियासी निज़ाम होना ही चाहिए
कि आपने बेसिकली अब एक मार्कर बना दिए कि जी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो है ना उनको अहम होते मिलेंगे। एमएनए शमने की बात नहीं कर रहा, मिनिस्टर की बात नहीं मैं कर रहा सर, चीफ मिनिस्टर्स, अच्छी मिनिस्ट्रियां जो बड़ी वाली हैं, उधर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है ना उसको रखेंगे ना, तो सर वो बंदा जो है ना वो रजा हुआ आएगा पीछे से। अब उसको अगर नजर आएगी ना दिहाड़ी 10, 15, 20 लाख 25 लाख, वो करेगा ही। तो इस तरह सर किसी कतरा कतरा करके करप्शन रुकती है, कतरा कतरा करके सर करप्शन सर रुकी जा सकती है। एक ही दफा 40 खरब की करेगा, ये वाह। सर तो वो हमें ना सिंगल पेज फील होगी सर। आपको पता है हमेशा से सर वो यही ट्रिक जो पहला होता है ना, वो वही उसी की टेंशन होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बंदा जब जाए तो बात हो कि जिन्होंने कितनी करप्शन की, तो आगे से आए कि सिर्फ एक केस है। एक केस है इनके ऊपर तो, और उसके ऊपर भी नैब वाले और बाकी लोग कहेंगे लानत भेजें यार, कोई 5-6 हो तो मजा है। सर आपको पता है ना यहाँ पे सर केसेस जो होते हैं ना वो इन ग्रुप होते हैं, इन कॉन्सर्ट होते हैं यहाँ पे केसेस। तो यहाँ पे जब इन कॉन्सर्ट नहीं होगा तो फिर मामला ठीक रहेगा। बाकी भाई साहब के साथ ये हम इस वक्त एहतजाज लॉन्च करवाना चाहते हैं कि जब ब्यूरोक्रेसी ने भी कह दिया कहते कुछ भी नहीं है, रहने दो, कोई मसले वाली गाल नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं? बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास, आप हमसे पूछ लें, हम आपको 4-5 और लोग बताते हैं, उनको चेक कर लें, उनको नपे जाके, नॉट बजी, क्योंकि एक दिन बैक बजी ने फिर आना है इंशाल्लाह। तो उनको इस तरह ना डिस्करेज किया जाए। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर ये ट्रैक विद इंडिया से ही एक और खबर है ये एक ज्यादा है सर। ये इंडिया जो से उड़े वियतनाम गए एक मैकबुक M4 वाली जो है उनकी नई वाली खरीदने के लिए, और इन्होंने 36,500 रुपए इंडियन बचाए और छुट्टी पेल गया है वहां पे। तो जिससे ये ऑब्वियसली होता है कि इंडिया में अगर आपने मैकबुक लेना है तो एक्सपेंसिव अमल है, और उसको आपने अगर वियतनाम जाके आप ले लें और छुट्टी भी कर लें तो आपको पैसे बचेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये जबरदस्त चीज की है सर, ये ज़बरदस्त चीज़ की है, और ये चीज़ पाकिस्तान में भी होती है, और यही चीज़ जो है ना मतलब पाकिस्तान को ख़ास तौर पे और दुनिया पूरी को समझने की ज़रूरत है कि आप जब एक चीज़ को ज़्यादा महंगा कर देते हैं ना, उसको डिस्करेज करने के लिए या फिर ये करने के लिए कि अच्छा अगर ये बंदा ये ख़रीदेगा तो ये तो अमीर आदमी है, तो अमीर आदमी को तो हमें टैक्स देना चाहिए, और आपका ये ख्याल है कि इसके बाद कौमी ख़जाने में इजाफा हो जाएगा या लोग डिस्करेज हो जाएंगे, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके यहाँ पे जो नाइकी और एडिडास वगैरह के स्टोर्स हैं जहाँ पे 80-80 हज़ार रुपये का जो है उनका सादा सा जॉगर है जी। तो वो नहीं बिक रहा ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि लोगों ने नाइकी और एडिडास पहनना बंद कर दिए है। वो जाके बाहर से खरीद के ले आते हैं, उसमें छुट्टी भी पेल देते हैं, जॉगर भी ले लेते हैं और पैसे भी बचा लेते हैं। तो ये कभी भी नहीं काम, ये इंडिया करके देख ले, ये पाकिस्तान करता है, ये और कोई मुल्क करके देख ले, ये कामयाब हो ही नहीं सकता। सर देखें, हम जब इस मुल्क के अंदर दीगर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, ऑटो सेक्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और उसके अभी इसी बजट के अंदर आप जितनी भी बजट डिस्कशंस प्री बजट पोस्ट बजट थी उसमें ऑटो सेक्टर की बड़ी बात नहीं। उसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग गाड़ियों गुड़ियों में इंटरेस्टेड है, जो नहीं भी ले सकता वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि मैं एक दिन लूंगा, जो ले सकता है वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और जिसने ले ली है गाड़ी वो देख रहा होता है कि यार मैं अगली अपनी कौन सी गाड़ी लूँ। तो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें सर सब समझ गए, सारे समझ गए। आप हुंडई निशात को देख लें, अब तो हुंडई निशात नहीं कह सकते उसको, क्योंकि निशात ग्रुप ने हुंडई के साथ ही 2 और ब्रांड लॉन्च कर दी। अब मतलब एक ही शोरूम में 3 ब्रांड आपको मिल सकते हैं, 3 सेल्स रैप होंगे, तीनों गाड़ियां चेक कर सकते हैं, ये बेहतरीन चीज़ है। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करेंगे, आप देख लीजिएगा। किया जो मोटर है ना, किया जो है उनका एक दकियानुसी अप्रोच है, वो ये है कि जी हम मार्जिन कमाएंगे अपना गाड़ी की प्राइस पे, हम प्राइस ऊपर रखेंगे, गाड़ी तुम्हारी बिकनी है, जब बिकेगी उसका हम एंजॉय करेंगे प्रॉफिट। और ऑल्दो सारी चाइनीज वेरिएंट्स ने हमें सिखाया ये कि वॉल्यूम पे खेलो, अब गाड़ी सस्ती वॉल्यूम ज़्यादा। सिमिलरली अगर आप ये प्रोडक्ट्स सस्ती करें, ज़्यादा लोगों को एक्सेस हो ये खरीदने का, तो आप वॉल्यूम पे जाके चीज़ कर सकते हैं। ये सारा कुछ जो है ये जब तक यहाँ पे नहीं समझ आएगी लोगों को तो मामला खराब होंगे। सर पाकिस्तान इंडिया के अंदर अगेन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा फर्क है, यकीनन वो बहुत ज़्यादा है हमसे, लेकिन उनका रकबा भी ज़्यादा है, वहाँ पे जगह भी ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान जो है यहाँ पे चूंकि 1 करोड़ बन चुके हैं, तो जैसे आप कहते हैं 24 करोड़ की मार्केट है, वो बिलियन की मार्केट है। लेकिन आप आबादी अगर लैंड की तनासब से देखें तो हम भी ठीक उस तरह से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतलब लैंड भी हमारे पास ठीक है, उनके पास लैंड ज़्यादा है, वो ज़्यादा है उस तरह से। सो पॉइंट भी है कि जब आपकी मार्केट 24 करोड़ की है, आप क्यों 150 बंदे को टारगेट कर रहे हैं? आप हज़ारों में करें, लाखों में करें। और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे जब आप लाते हैं, आप इनकी को प्राइसिंग के अंदर को बेहतरीन चीज़ करें, ताकि जो आपको भेज भी रहा है आप डायरेक्ट हो उससे। एप्पल नहीं है यहाँ पे एक लैंडेड चीज़, इंडिया में शायद हो, यहाँ पे नहीं है।
भैया उन्हें कहें कि अब हमने प्रूव कर दिया कि देखें यहाँ कितना आईफोन बिकता है, कितनी मैकबुक बिकती है, आप आए यहाँ पे, खुले एप्पल स्टोर यहाँ पे, इसी तरह खुलेगा ना। बिल्कुल इसी तरह खुलेगा। और चीज़ फिर जो यहाँ पे इसके पीछे लॉजिक दी जाती है ना, वो दिया जाता है कि जी हमारा फॉरेक्स का मसला है और हमने डॉलर यहाँ से बाहर जाने से रोकना है। अगेन इस तरह की चीज़ों से फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे आप एक शख्स बताएं जो ये कहे कि जी मैंने आईफोन लेना था पर मैं नहीं ले रहा, मैं कुछ और ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा। डॉलर जा रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ से डॉलर नहीं रुकता। और डॉलर आपने स्मगलिंग रोकनी होती है, आपने लिजिट तरीके से डॉलर को जानने से नहीं रोकना, स्मगलिंग रोकें। और उसके अलावा ये सोचें कि हमने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है। ये इम्पोर्ट मतलब वो तो आईएमएफ बैठा हुआ है, वो हर थोड़े दिन बाद आपको छड़ी से हाथ पे मारता है कि भाई इम्पोर्ट का इस्तेमाल की थी। ये बड़े ये चीजें नहीं चल सकती। इस तरह से देख लें कि जो ये रुकने वाला काम है, ये तो मेरा अपना ख्याल, अभी देखें आपने भी ट्रैवल किया, मैंने भी ट्रैवल किया, आई थिंक हमारे रिलेटिवली सेम एक्सपीरियंसेस जाते हुए इस दफा यूजली पूछते हैं, मुझे नहीं पता था, नहीं भी पूछते कभी कभार। मुझसे किसी ने पूछा कि आप कितनी करेंसी लेके जा रहे हैं, मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा। मैं हालांकि मैं इतनी ज्यादा करेंसी लेके भी नहीं जा रहा था, मिली नहीं इस दफा, तो है ही नहीं यहाँ पे। जो थोड़ी बहुत ही मिल गई वो ले गए वहाँ पे, बाकी क्रेडिट कार्डों को हम उड़ा के आ गए वहाँ पे, चले वो अलग बात है, फिर आप भी हेल्प करें। तो सर लेकिन किसी ने पूछा नहीं। फर्ज करें कि शख्स को पता हो गया यार आजकल पूछ नहीं रहे, मुझसे नहीं पूछेंगे, मैं फिर वो ले जाए जेब में 20, 25, 30, 40 हज़ार डॉलर, 50 हज़ार डॉलर ले जाए वहाँ पे और पहुंच जाए। कौन उसको पूछेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप वापस आए, आपको जब आप एयरपोर्ट से आपका सामान है यार आप निकले हैं, आपको किसी ने रोका? मेरा तो कोई एक पीस भी, हमारे सिर्फ हैंड कैरी चेक हुए, उनको डर होता है कि हैंड कैरी में शराब आ सकती है। मेरे हैंड कैरी भी नहीं चेक करो, उनका फैमिली है जाए, तो चीजें तो हो रही हैं। आपके ख्याल में हम वाहिद, हमारी शक्लें बहुत अच्छी हैं, हमसे उनको प्यार मोहब्बत है, ऐसे कितनी फैमिलीज दुबई शुबई करके आ रही होंगी और उनको कहते होंगे जी फैमिली है जाए आगे। सर ये जो कैश है ना, कैश दो ही सूरतों में रुकता है, एक के मुखबरी हुई हो और दूसरा रैंडम चेकिंग में आ जाए। वरना देखिए ना, वो जो एक है ना फॉर्मेलिटी सी कि कितना कैश लेके जा रहे हैं, मैंने बता दिया इतना लेके जा रहे हैं, वो चेक मतलब हर बंदे को चेक करना, मतलब वो जो मेरा कैश है वो सारा वॉलेट में थोड़ी होगा, वो तो मैंने पता नहीं 200 हैंड कैरी के एक खाने में डाले होंगे, 600 मैंने टैची के दूसरे में डाले होंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये काम मुश्किल है, इसको आप नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। बाकी जो वो बात कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट आप कर लें तो यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर खेलें, लोग ज्यादा हैं आपके पास, उस चीज को यूटिलाइज करें किसी तरह। सर एक और खबर से क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें सर, कि 2 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने मुसाफती कमीशन में 9 करोड़ जुर्माना जमा करा दिए सर। ये बेसिकली सर 2 ऐसी कंपनी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रही थी, लेकिन ये जो आगे अपना ये मतलब आई एम श्योर ये इम्पोर्टर होंगे या ये उसके होलसेलर टाइप होंगे, ये आगे जब रिटेलर जो आपका है जिसने इन चीज़ों को बेचना है, उनको जो पैकेज डील होती है और ऑफर्स जो हैं उनको करने से उन्होंने रोक दिया था कि आप ये नहीं कर सकते, जो प्राइस हमने सेट की उतने के आगे बेचेंगे। तो ये ऑब्वियसली मुसाफती कमीशन के अकॉर्डिंगली ये इलीगल चीज़ है, तो उन्होंने 9 करोड़ का जुर्माना भरा। कंपटीशन कमीशन। सर ये बड़ी अच्छी खबर है। प्रॉब्लम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि ये जो हमारे अखबारात हैं इन्होंने कंपनियों का नाम क्यों नहीं लिखा। मतलब ये जो पूरी दुनिया में ना मीडिया वॉच डॉग होता है, हमारे यहाँ ना खाली डॉग है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब बाकी दुनिया में कंपनियों के नाम लिए जाते हैं, उसकी वजह से उनकी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होती है, उसकी वजह से उनके सीईओज जो हैं वो फायर या हायर होते हैं, उसकी वजह से उनके बोर्ड्स में तब्दीलियां हो जाती हैं। इधर को नाम ही नहीं बताता कौन सी कंपनी है ये, तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है जी, हो गया 9 करोड़, पता होना चाहिए कौन सी है सर। वैसे भी जब आपसे किसी रिटेलर बंदे ने माल उठा लिया, उसके बाद उसको महंगा बेचे सस्ता बेचे, वो उसकी एक प्रोगेटिव होना चाहिए। मतलब जाहिर है मार्केट फोर्सेज ही डिटरमिन करती है ना प्राइस। एक आपके बाजू में दुकान है, फोन्स की बात कर लेते हैं, लेट से फोन्स थे, आपकी बाजू में एक दुकान है, वो बंदा जो है वो कह रहे हैं कि बाय 1 गेट 1 हाफ प्राइस कर रहे हैं, तो जाहिर है लोग उसके जाके लिंक कहेंगे यार अगर दूसरा मुझे आधी कीमत में मिल रहा है तो हम 2 फोन निकाल जाते हैं। आपको उसने कहा भाई आप नहीं कर सकते, आपकी दुकान पे तो फुटफॉल नहीं होगा ना, वो तो फिर मार्केट डिटरमिन करेगी ना प्राइसेस के कि भाई क्या। ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ा ये हो सकता है कि जी आपने उनसे लेके बहुत महंगा आप बेच रहे हैं कुछ, मतलब जो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैं इस तरह से रिटेल सेक्टर के अंदर कभी रहा नहीं, बट आई एम प्रीटी सर्टन कि जो मार्केट का एक रेट है उस रेट से 19-20 ही हो सकते हैं, आप ज्यादा तो नहीं खेल सकते। सर वो मसला है, वो होता है ना कि कार्टलाइजेशन हो जाती है ना। अब देखें वो पीछे से अगर 2 कंपनियां ही आपस में मिल गई और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब हमें रेट नीचे करने की जरूरत नहीं है और हम दोनों इधर रख के बेचेंगे, तो फिर मतलब वो इसका मतलब है कि वो फिर उनका मार्जिन बढ़ गया, कंपटीशन तो खत्म ही हो गया ना। मतलब वो वही वाली चीज है कि पेप्सी जब भी 5 रुपए सस्ती करती है तो कोक
बी करती है, जब कोक करती है तो पेप्सी बी करती है, तो वो मतलब वो करना पड़ता है, कंपटीशन चल रहा होता है ना। तो अगर आज फैसला हो जाए कि लोड ही कोई नहीं, हाँ तू भी ना करते मैं भी नहीं करता, हाँ, बल्कि पढ़ाई जाते हैं उल्टा, तो मजे आएंगे। हाँ कोर्स। और बड़ी सर कंपटीशन कमीशन जैसी चीज जो है वो एक्टिव है इस मुल्क के अंदर, ये बड़ी चीज, ऐसा होता नहीं होता यहाँ पे, तो ये अच्छी चीज। बिल्कुल। इस पे जो है वो एक और भी वो खबर ले लें, वो जो है सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए जो बैंकों को कर्ज डील रवा हफ्ते में सिर्फ फाइनल होने का इम्कान है सर। तो सर एक तो विक्ट्री लैप ले लें इस पे आप सर बाकी क्योंकि वो हमने ही मशवरा दिया था कि कोई एक इदारा बना ले जो सबके डेट जो है वो अब्जॉर्ब कर ले, तो ये सर प्राइवेट बैंकों से अब्जॉर्ब करवाए जाने लगे हैं और हमारे इदारे जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे इनका डेट। सर आप मुझे बेसिकली कह रहे हैं लेस्को जो है अपना डेट अब बैंक अलबीब में पार्क कर सकते हैं जाके सर। मतलब जाहिर है वो बैंक अलबीब ने भी किसी को तो पैसे देने हैं ना, तो वो इदारा है जो कि बेसिकली अब्जॉर्ब कर रहा है और ये चीजें हमारी क्लियर हो रही हैं। और अब जाहिर है ये खबर सिर्फ कुछ 2-3 दफा आ चुकी है कि जी होने लगा, और ये पिछले साल बेसिकली पिछले साल के शुरू में IMF ने कहा था कि सर्कुलर डेट वाला रौला जो है ना आप खत्म करें। तो लगता तो यही है कि अब ये खत्म होगा क्योंकि IMF का डंडा है। फिर भी जाहिर है कि जो लोग हैं वो एक दफा जिसका जहां जहां पे हाथ पड़ता है वो जरा पता करवा ले कि आया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा, कितनी किस्तों में होगा, कितना टाइम लग जाएगा, उस हिसाब से फिर मेरे ख्याल में प्लान करके तो OGDC PPL PSO उठा लें, फिर जो सर्कुलर डेट क्लियर होने लग गया तो बेसिकली उन्होंने डेट वाला मसला जो है वो कान ऐसे पकड़ने के बजाय वो ऐसे पकड़नी है सर बेसिकली। ज्यादातर सर कान नहीं इसके ऊपर अप्लाई होता, बट निपल्स अप्लाई होते हैं सर, वो इधर से आगे पकड़े हैं सर। तो बाकी सर ये चीज़ें जो है ये बेहतरीन है, मामला इस तरह चलने चाहिए। आपको सर याद होगा कि जितने भी सरकारी बाकी आपके इदारे हैं इनमें से एक सर मुझे याद है कि PIA किसी एक का उन्होंने किया था, उन्होंने कल था जगह बना दी थी, PIA का था वापडा का था, किसी का उन्होंने पार्क कर दिया था वहाँ पे। तो सर हुकूमत अपने साथ भी ये गेम खेल रही है और अब प्राइवेट सेक्टर को भी ला रहे हैं। वैसे तो दुनिया के अंदर डेट उठाना जो है पूरी कंपनीज होती हैं जो इसको एज ए फंड लेती हैं और फिर रिकवरियाँ कराती हैं, सब कुछ करती हैं, और वो आपसे जो डेट है आपका वो एक सर्टेन अमाउंट पे लेती है। ये बिजनेस है पूरा। मुझे नहीं पता ये प्राइवेट बैंक के साथ क्या डील है इनकी, या तो डंडे के जोर पे कि जी आपने ये चैनल खरीदना है और आपने ये डेट लेना है, अगर तो वो वाली बात है तो फिर तो जरा खतरनाक नहीं, तो लोन ले रहे हैं। हाँ ठीक है सर, प्राइवेट बैंक की आता है एंड में सर, एंड में ये इस मुल्क को ठीक सर प्राइवेट सिटीजन नहीं करना है सर। बाकी आप सरकार से उनको छोड़ दें, और ब्यूरोक्रेट्स जो है सर वो उनको बस आपको पता है एज ऑलवेज सलूट है सर। बाकी से इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।